अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन जिसका मसला सारे बच्चों को आ रहा है कि रिजल्ट आ गया है। एडीपीए सॉरी एडीपीए का कह रहा हूँ, आज एडीपीए का बेसिकली हमारा एंट्री टेस्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब थर्ड में किन्होंने अप्लाई करना है, जो कुछ डिपार्टमेंट पीयू को अभी चाहिए होंगी सीटें, उनमें वो एंट्री टेस्ट अनाउंस कर देंगे। वो सारे डिपार्टमेंट अपनी ये टू मेजर फर्स्ट टू ही होते हैं, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया है, अब उनको कुछ भी नहीं पता कि वो आगे क्या करें। हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू आपने किन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। हर तरह हम इस वीडियो के अंदर उस बच्चे को अकोमोडेट करेंगे ताकि वो अपना काम बाखूबी से कर सके। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च कर लेता हूँ। चैट ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अपडेट हो गया, ओके। तो ये हमारे पास इधर एडमिशन फॉर्म ओपन होगा एक। ओके, सेकेंड टेस्ट रिजल्ट। अब यहाँ पे आप अपना सेकंड चेक करेंगे, तो मैं जिस बच्चे का चेक करने जा रहा हूँ उसका सेकंड उसने नहीं दिया था, ताकि आपको समझा सकूं। अब हम चलते हैं एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर कि अब हम एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोबारा इस तरह ये फॉर्म में जिस तरह मैंने किया है, आप दोबारा सर्च करके अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे। अब इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आई हैव रीडेबल सेक्शन। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे एडिट व्यू एंड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप उस बच्चे का आईडी कार्ड या आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, आप अपना करना चाहते हैं। एक मैं डमी कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। बस मैं एक समझाने के लिए डाटा लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, हम इसको प्रोसीड करेंगे। तब क्योंकि ये बच्चे का इनमें अप्लाई हुआ है, तो ये मैं दोबारा से जीरो से गाइड कर देता हूँ। अब आगे जाके हमें पता भी चलेगा कि ये बच्चे का वेटिंग फॉर रिजल्ट है, और दूसरा ये बच्चे के एंट्री टेस्ट में मार्क कितने वो आगे हमें शो हो जाए। चलिए जी, हम डिग्री लेवल चेक करेंगे कि हमने कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। ये वो हर बच्चे के लिए वीडियो है जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको कुछ आइडिया नहीं क्या करना है, वो ये स्टेप्स को फॉलो करे तो इंशाल्लाह वो अपना काम खुद कर लेगा। आप यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे। ग्रेजुएट सिलेक्ट जब करेंगे तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएंगे। अब आपने डिसाइड ये करना है कि आपका एग्रीगेटिव कितने हैं। एग्रीगेटिव के लिए भी वीडियो बना दी है, लेस देन 60% एग्रीगेटिव वालों के लिए भी वीडियो बना दी है, अप टू 80% वालों के लिए भी वीडियो बना दिया। आप वीडियोस में प्रोग्राम देख के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके फिर आप इधर आओ और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये आ गया कायदे आजम कैंपस। और अब ये आगे जो कैंपस लिखा होता है आपने देखना है, जेएलएम कैंपस है, गुजरांवाला कैंपस है, ये अब सब में शो करेगा, देखना। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ गुजरांवाला कैंपस में। अब यहाँ पे देखे मैंने गुजरांवाला का कीवर्ड लिखा, तब ये सारे गुजरांवाला के कैंपस आ गए। अगर आपने गुजरांवाले में अप्लाई करना है ना, तो रात एक बच्ची का यही इशू आ रहा था कि उसने मेरा ख्याल है लाहौर कैंपस में अप्लाई कर दिया था, एक्चुअली वो गुजरांवाला में अप्लाई करना चाहती थी। तो ये गुजरांवाला कैंपस आगे लिखा होगा, जेलम कैंपस आगे लिखा होगा, इलामा इकबाल लाहौर कैंपस लाहौर नहीं लिखा होता, नॉर्मली वो लाहौर का ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने अगर गुजरांवाला के अंदर अप्लाई करना है तो आपने गुजरांवाला कैंपस लाजमी सिलेक्ट करना है, बाद में फिर आपको माइग्रेशन नहीं तो करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट चूज कर लेते हो, उसके अंदर ऑफर प्रोग्राम क्या क्या है। आप फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए ऑनर कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग सेल्फ स्पॉटिंग। अब ये बच्चों का क्या है, तो कुछ इश्यूज होते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग में क्या है। इवनिंग में ये होता है कि उसमें आफ्टरनून क्लासेस होती हैं, और इसकी फी और तो फी सॉरी कह रहा हूँ, इसका मेरिट 4 to 5% एज कम्पेयर टू मॉर्निंग वो लो होता है। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा एग्रीगेटिव कम बन रहा है, वो क्या करें, वो जो है इवनिंग और सेल्फ स्पॉटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं अब ये चलता हूँ
या मॉर्निंग में चलता हूँ बीबी ऑनर, तो नीचे मुझे सारा अब ये क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा कि अब उस बच्चे के इंटरमीडिएट में आईकॉम में 40% एडिशन मार्क मेरिट होने चाहिए। तो ये इंटरमीडिएट के लिए क्वालिफिकेशन बिलो है उसका क्राइटेरिया। तो ये हम उसको अभी तो हम डमी कर रहे हैं ना, हम फार्मूले इसको आप आपका जो भी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब ये ओपन मेरिट का बात आ गई। ओपन मेरिट ये होता है कि आप मेरिट पे आना चाह रहे हो, आपका कोई सेल्स, आप कोई डिसेबल नहीं हो, आप कोई पीयू एम्प्लॉय नहीं हो, आप कोई टीचर नहीं हो, आप कोई ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं हो, आपके पास कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोकुलम एक्टिविटीज, तो देन आप क्या करेंगे, ओपन मेरिट पे अप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो है वो पीयू टीचर है, पीयू एम्प्लॉय है, डिसेबल है, आर्मी नॉमिनेटेड है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, या कोई एक्टिविटी है स्पोर्ट्समैन, तो उसके बाद में वो गवर्नमेंट लेती है, पुलिस में है, एक्स फाटा, रिजर्व सीट है, रिलीजियस माइनॉरिटी या फॉरेन स्टूडेंट है। फॉरेन स्टूडेंट वो होते हैं जो बाहर के ममालिक की नेशनलिटी होल्डर है, हाँ कुछ पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। वो ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ वो लोग होते हैं जो जो है ना पर जॉब सीकिंग के लिए जिनके पेरेंट्स जो है ना वो बाहर हैं। फॉरेन स्टूडेंट वो जो फॉरनर ही होते हैं। उसके बाद अब मैंने यहाँ से कुछ नहीं सिलेक्ट किया, मैंने ओपन मेरिट सेलेक्ट किया, फिर ये मैं चेक बॉक्स करूंगा, सबमिट एंड जनरेट एप्लीकेशन पे चला जाऊंगा। ठीक है, सिंपल। अभी मैं बताता हूँ कि आपने ये एप्लीकेशन पे कैसे करना है, पहले मुझे ये थोड़ा डिटेल में समझा लेने दो। एक और चलते हैं, ग्रेजुएट। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी कैंपस, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि इस दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो ये करना चाहिए। डाटा एनालिटिक्स भी आ गया, ओके, मॉर्निंग आफ्टरनून, ये मैं करता हूँ। ठीक है, अब ये मैं देखिए फिर वो कैटेगरी सेम आ गई। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, हाँ कुछ में रिजर्व सीटें नहीं है ओवरसीज के लिए, वो ये है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि इसको मैं ओपन मेरिट पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ओपन मेरिट चाहिए, फिर ये जनरेट एन एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह है, ये चीज चलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जब ये चालान जनरेट हो गए, जब इस तरह से हमें ये शो हो जाएगा, तो आगे क्या करना है। आगे करने के लिए आपको यहाँ पे जलाना है प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट चालान के ऊपर आपके सामने एक चालान ओपन हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए चालान जनरेट हो गया 5 अगस्त का। अब आपको ये वहां पे वन बिल कोड दिया हुआ, या तो ये आप यूबीएल और एचबीएल में जाके जमा करवा दें, या अपने मोबाइल के अंदर वन बिल इनवाइस सर्च करें। इनवाइस सर्च करने के बाद ये आप जो वन बिल कोड है ये सारा एंटर्ड कर दें, फी ऑटोमेटिकली आपकी फी वहां पे आपको शो हो जाएगी आपके नाम के साथ। ठीक है, एक तो ये आ रहा है। दूसरा ये है, जब आप इस तरह पे कर देंगे तो फिर आप वापस अगेन आएंगे। अच्छा, वापस अगेन इधर आएंगे, फिर आप करेंगे जनरेट ऐप। जब आप चालान पे करेंगे, पहले चालान पर जनरेट करना है, प्रिंट करने के बाद या तो आपने वन बिल से पेमेंट करनी है, वन बिल से पेमेंट नहीं करनी तो आपने यूबीएल या एचबीएल की ब्रांच में जमा करके वो एक इनवाइस लानी है, उसकी पिक्चर यहाँ पे करनी है। ये देखिए जनरेट एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखें फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे ने इस तरह सिलेक्ट बिल, अब आपने एच बिल में जमा करवाया है, यूबीएल में करवाया है, या वन बिल में करवाया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वन बिल में करवाया। उसके बाद चलान डेट कौन सी है, मैं कहता हूँ मैंने आज ही जमा करवाया, तो आज की डेट वो लिखेंगे जिस डेट को। ब्रांच कोड क्या होता है, बच्चों के बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वन बिल के जरिए पे कर रहे हैं, तो जो भी आपका अकाउंट के 4 डिजिट्स हैं वो वन बिल आईडी है। जिस तरह देखिए मैंने अपने अकाउंट से किया तो ये वन बिल आईडी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर्स के अंदर जो इनवाइस आपने जैस कैश इजी पैसा बैंक से की होगी, उसके एक इनवाइस बैंक जनरेट करके देता है ना, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जनरेट एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन आ जाएगी। वो एप्लीकेशन कंफर्म होगी और उसको आपने एविडेंस के तौर पे रखना है अपने पास कि आपका पंजाब हिस्ट्री में हो गया। देन जब मेरिट लिस्ट लगेगी तब वो काम आएगी। ठीक है, और पंजाब हिस्ट्री को आपने कुछ भी नहीं भेजना, हार्ड कॉपी के अंदर कुछ भी नहीं भेजना। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, पीयू की तरफ से आपको कॉल आएगी। जब कॉल आएगी तो देन जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी पीयू रिक्वायर्ड करेगी वो उसके बाद वीडियो बनाएंगे, अभी कबल वक्त है, वह आप भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये था आज बिगिनर के लिए कि वो क्या करें। तो होपफुली ये आपको समझ आई होगी और आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इसके अलावा आपको कोई किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू, हाँ अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है, बच्चों के इतने बल्क के अंदर मैसेज आ जाते हैं तो फिर दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक तो आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा लिखा करें, सर ये मेरा क्वेश्चन है, दैट्स इट।
अब आप जो है ना, आपका क्वेश्चन करने का अंदाज नहीं ठीक। और जब आप कोई भी हमारी सर्विस लेंगे फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो उसकी नॉमिनल सी फीस होगी, फ्री बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो एक दफा फ्री दे के देख लिया तो बच्चों ने जलील इतना कर दिया था। ओके, चला।